नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और इस वक्त अमर उजाला डिजिटल पर आपके साथ हैं फिल्म लूटकेस के सितारे कुणाल खेमू, इसका दिग्गल, फिल्म के डायरेक्टर राजेश कृष्णन और गजराज राव जी। बातचीत की शुरुआत कुणाल से करता हूं कि कुणाल की फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है लूटकेस का। और जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तो काफी लोग हंसना हंसाना चाह रहे थे। लूटकेस कितना वो हंसाएंगे, कुणाल हमें बताएंगे पहले। देखिए, हमने एक लिटरली वो एक टीजर तो दे दिया आपको, जिसका रिएक्शन बहुत अच्छा मिला है। मैं सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको कि कई बार लोग कहते हैं कि यार इस फिल्म का ट्रेलर इतना अच्छा था कि सारे जोक जो थे फिल्म के ट्रेलर में ही देख लिए और फिल्म में कुछ देखने को बचा नहीं। ये फिल्म में मैं ये कह सकता हूँ, हमने लिटरली 5% का जो ह्यूमर है वो ट्रेलर में डाला है। उसके अलावा एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारा ह्यूमर है, जो पूरे परिवार के लिए है। कोई ऐसा जोक या इस तरह का नहीं है जो कोई अनकंफर्टेबल फील करे। बच्चे से लेकर बूढ़े सब इसको साथ में बैठ के देख सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा हंसे, थोड़ा गुदगुदाए। तो आई थिंक ये वो फिल्म है जो आपको वो मौका देगी। एंड जिस तरह का रिस्पांस अभी तक ट्रेलर को और जो छोटे छोटे टीजर्स आए हैं, डायलॉग प्रोमोज आए हैं, उनको मिला है, उससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि even though we're not in the theaters and we won't have box office collection numbers to prove for the love that this film gets, eventually in time हमें पता लगेगा कि इस फिल्म को कितना प्यार मिला लोगों से। मैं राजेश और गजराज जी के पास जाऊं उसके पहले मैं रसिका से एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आप क्वारंटाइन में हैं और आपकी फिल्म का जब ट्रेलर चलता है तो घर में कहाँ-कहाँ से हंसी की आवाज आती है और कोई है जो हंसता है उसको ट्रेलर देख करके कि अकेले हंसती हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जब मेरी किसी भी फिल्म का ट्रेलर आता है तो लोग बोलते हैं इट लुक्स इंटरेस्टिंग। देख के ये बोल पा रहा है कि लिसन इट वाज फनी एंड ऑलमोस्ट, मतलब मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच वाज फनी। अच्छा जी, आपका जो वीडियो बच्चे बहुत देखते हैं वो मैंने देखा, मेरे घर में ट्रुथ और डेयर वाले वीडियोस बहुत देखे जाते हैं जी। टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड। करेक्ट। तो ये कन्वर्जेशन विद लूटकेस जो होने जा रहा है आपका, उसमें कितना ट्रुथ और कितना डेयर है ये बताइए आप अपने दर्शकों को। अपना पाटिल की डेयरिंग आप पूछ रहे हैं ना? हाँ। पाटिल जो है वो लोमड़ी है, वो लोमड़ी की तरह बिहेव करता है वो। और मौका पड़ने पे एकदम ऐसा हो जाता है और मौका पड़ने पे ऐसा हो जाता है। और उसकी जो धमकियां होती हैं वो बड़ी रसीली धमकियां हैं। लोगों को 10 मिनट बाद समझ में आता है कि धमकी मिली है। तो ये है पाटिल। मुझे बताइए कि कहानी के साथ जो किरदार आपने चुने हैं, एक एक करके, कुणाल हैं, रसिका हैं या गजराज हैं या रणवीर शोरी हैं, इनका सिलेक्शन कितना इजी रहा है या आपको कुछ इसमें दिक्कत आई कास्टिंग में? तो मैं तो यही बोलता आ रहा हूँ कि फिल्म जब हम लिख रहे थे तब कपिल सावंत जो हमारे को राइटर है इसके अंदर, स्क्रीन पर डायलॉग्स में उनका काफी मतलब योगदान से ज्यादा मेरे ख्याल से उन्हीं का है। तो योगदान कहने वाला था कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कि वो और गजू एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब हम लिख रहे थे तो कपिल जो बहुत नकल बहुत सुंदर निकालता है, बहुत ही सही करता है वो। तो वो लिखते वक्त ही वैसे होता कि ये ना, ये देख राजेश, ये ना, ये गजराज देख ऐसे बोलेगा, ऐसे करता था। हमको ये पता था कि गजराज तो ये डेफिनेटली करने वाले, मतलब वो वेदर ही लाइक इट और नॉट, हमको पता था कि वो करने वाले हैं। बाकी जितने भी एक्टर्स उनको हमने चूज करके हम लोग स्ट्रैटेजी करके जाते थे कि अभी हम इनको ये कैसे वश में ले। तो वैसे स्ट्रैटेजी बना के, मतलब लगा कि मुझे तो सिर्फ एक्टर्स के साथ ही काम करना है लाइफ में। तो मुश्किल करके कुछ था नहीं। बेसिकली इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ विजन। जैसे इनको विजन, हमको ये पता था कि जैसे इनको विजन एक बार समझ में आ जाएगा, पसंद आ जाएगा, फिर उसके बाद काम मुश्किल नहीं है। इसमें एक मैं सीन जो विजय राज का है, बार बार विजय राज होते हैं, बहुत अच्छा होता है हमारी डिस्कशन में, कि नेशनल ज्योग्राफिक का जो वो है सब्सक्रिप्शन लेने वाला पैक, वो क्या है? आप नेशनल ज्योग्राफिक को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ और की बात है? एक्चुअली वो ऐसे एक अंकल थे हमारे, जो जिनको लगता था कि मतलब जिंदगी में जितने भी आदमी, जैसे महाभारत के बारे में बोला जाता है, जितने कैरेक्टर्स को आप महाभारत में देखोगे, महाभारत में पढ़ोगे, उतने कैरेक्टर्स को, उतने पात्रों को आप जिंदगी में आप यू विल मीट देम एट सम पॉइंट इन टाइम, कभी ना कभी आपकी मुलाकात। तो ये बंदा ऐसा सोचता है कि जंगल जो है, करेक्ट, जंगल के अंदर जितने, मतलब हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है। बस वो जानवर को आपने एक बार जान लिया तो फिर आपने वो इंसान को पहचान लिया। इस फिल्म में लूटकेस में जो माहौल है आजकल के समय का, इतना गंभीर माहौल कर दिया है लोगों ने, इतनी बहसें हो रही हैं,
उसमें आपको कितना याद आ रहे हैं अपने पुराने सीन इस फिल्म के कॉमेडी के? नहीं देखिए, एक गंभीर माहौल को हल्का करने का ही मकसद होता है कॉमेडी फिल्म का। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक माहौल गंभीर रखने से कोई इतनी कोई चीज़ अचीव नहीं होती। और जो भी मुद्दे हैं, जो भी हैं, उन पर बातचीत करना ज़रूरी है, लेकिन उनसे एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। नहीं तो एक न्यूरोटिक अप्रोच नहीं हो सकता किसी चीज़ पर कि आप उसी चीज़ को ही बार बार करते जा रहे हैं। एक सवाल मैं गजराज और रणवीर दोनों से पूछता हूँ। रणवीर को इस बात का मैं देना चाहता हूँ क्रेडिट कि हिंदी सिनेमा में जो 70s 80s का एक कॉमेडी का एक अलग फॉर्मेट बन गया था, इसको इन्होंने रणवीर ने और विनय पाठक ने आके तोड़ा था 90s में अपने टीवी शोज करके या बाकी कॉमेडी करके। भेजा फ्राई एक बहुत टर्निंग पॉइंट है कॉमेडी फिल्म का, हिंदी सिनेमा में माना जाता है। तो आप लोगों का जो एक सिलसिला कॉमेडी का है, अब आप गजराज के साथ में, गजराज की कॉमेडी भी एक अलग तरह की कॉमेडी, वो टाइमिंग के ऊपर बेस्ड है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे बेस्ड है और ट्यूनिंग के ऊपर है। तो जब आप रसिका और गजराज जी लोग मिलते हैं तो आप कभी डेविड धवन या ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी कॉमेडी फिल्मों का डिस्कशन करते हैं आपस में? हमको डिस्कशन करने, किसी दूसरे पर डिस्कशन करने का मौका ही नहीं मिलता। हम लोग आपस में ही इतने एक दूसरे को हंसाने में ही आई थिंक इतने बिजी होते हैं, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि बैठ के इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री जो है कॉमेडी की वो डिस्कस करें। हालांकि गजराज सर करना चाहिए हम लोगों को ये। हाँ बिल्कुल, ये जब एक बार हम लोग मिलेंगे। आपके जो इन्फ्लुएंसेस हैं काफी मेरे भी इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, बिगेस्ट वन बीइंग उत्पल दत्त साहब। आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिम एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स वो एक्टिंग के अलावा ही वाज, आई थिंक ही वाज अ प्लेराइट एंड डायरेक्टर आल्सो। सो वो अपनी जगह है, बट कॉमेडी की दुनिया में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इज इमेंस। प्रमोशंस के दौरान मुझे भी पता लगा कि गजराज सर को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बहुत पसंद है। आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी। रणवीर से मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि आपकी और कॉमेडी फिल्मों के, जैसे अभी उत्पल दत्त का हम लोग नाम ले रहे थे, तो अमोल पालेकर उत्पल दत्त की फिल्में आती थी या बाकी लोगों की पेयरिंग देखते थे, कॉमेडी की पेयरिंग चलती है। जैसे जब बीच में आए थे कादर खान तो शक्ति कपूर की पेयरिंग चलती थी, गोविंदा की बाद में कादर खान की पेयरिंग शुरू। आपकी पेयरिंग विनय पाठक के साथ थी, वो दोबारा क्यों नहीं दिखाई देती? ये सवाल मेरे हिसाब से आप अगर फिल्म मेकर से पूछें तो बेटर होगा, बिकॉज मेरे और विनय का, हालांकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा वी लुक फॉरवर्ड, कभी भी हम लोग काम साथ में करने का मौका नहीं छोड़ते, बट एक हम लोगों ने हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ साथ में आने के लिए हम कोई सबस्टैंडर्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आप कह लीजिए कि हमारे मतलब हमारी पसंद की, हमारे लायक साथ होने की स्क्रिप्ट्स नहीं मिली हमें अभी तक। रसिका से मैं जानना चाहूंगा कि इनका जो बैकग्राउंड है, पिछले 10-12 साल का जो इनका काम का वर्क है, फिल्मोग्राफी है, उसमें एक कॉमेडी फिल्म एकदम से दिखना कितना इनके लिए अपनी चैलेंजिंग रहा? आई थिंक चैलेंजिंग मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से चैलेंजिंग रहा, क्योंकि एक्टर के लिए हर समय जब भी कोई वैरायटी आती है उनके लाइफ, उनके करियर में, तो वो चैलेंज इंटरेस्टिंग ही होता है। मुझे पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या क्या किस तरह की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। ट्रेलर में एक सीन है ना, रुपए वाला, 150 रुपए लिए हुए हैं, उसको लग रहा है सामने कि ये तो सारे रुपए जान गई मेरे बारे में। वो जो टाइमिंग आपने पकड़ी है कुणाल खेमू के साथ में, वो बहुत दिलचस्प है। आप पैसे दिखाते हैं, ये पैसे कहाँ से आए? कुणाल खेमू को लगता है कि सारे पैसे लूट के इसको पता चल गया मेरी बीवी को, तो बीवी को 150 रुपए कहाँ से आए? कॉमिक टाइमिंग जो है किसी एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। टाइमिंग पकड़ना कोई आपका आइडियल रहा है? क्योंकि बहुत कम महिला किरदार हुए हैं ऐसे जिन्होंने कॉमेडी में काम किया है। हेमा मालिनी थी, उसके बाद में एक दो लोगों ने किया, लेकिन कॉमेडी में महिलाओं का योगदान काफी कम रहा है हिंदी सिनेमा में, मेरा ये कहना था। तो आपकी कौन रहा इंस्पिरेशन पॉइंट? मेरी inspiration is, I think, Sridevi. I think she had amazing comic timing, and I've always been a fan of her, not only for her work in the comic space, but generally भी. So मैं श्रीदेवी बहुत देखा करती थी बचपन से और मुझे बहुत उनकी कॉमिक टाइमिंग पसंद थी। गजराज, आपसे जानना चाह रहे थे, एक जो एक्टर का ट्रांजिशन होता है एज वाइज, आपके साथ मैं देख रहा हूँ, प्लस पॉइंट ये है कि आपकी ऑडियंस ऑनगोइंग जनरेशन है, वो भी जो 40s 50s में लोग हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और जो टीनेजर्स हैं
20s के या उसके नीचे को, वो भी बहुत पसंद करते हैं। तो किसी भी एक्टर के लिए चैलेंज होता है 2 जनरेशन को एक साथ खुश करना। ये आपको लगता है, आपको कोई फीडबैक मिला इस चीज का? जी जी, ने बिल्कुल बहुत करेक्ट ऑब्जर्वेशन है पंकज जी आपका ये। और अगेन ये जो इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट शायद इसका कारण ये है कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार कर पाया इन तमाम सालों में। और जो नामचीन बहुत ही क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर हैं, शेखर कपूर कह लीजिए, मणि रत्नम सर कह लीजिए, विशाल भारद्वाज, मेघना गुलजार, राजेश कृष्णन, अमित शर्मा, हितेश केवलिया, एक से एक, चाहे उनकी पहली फिल्म हो या 10वीं फिल्म हो, मुझे मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे अलग अलग किस्म के डायरेक्टर्स के साथ और उनकी चीजों को समझ, तो मेरे लिए वो सिर्फ एक्टिंग करना ही नहीं रहा, एक्टिंग का पेशा ही नहीं रहा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ और मुझे मेहनताना मिल रहा है। रणवीर शोरी पे मैं आऊंगा। रणवीर शोरी का भी फैन फॉलोइंग, मतलब मैंने देखा है पिछले 30-35 सालों से लगातार रहा है इनका फैन फॉलोइंग, और इन्होंने मेंटेन रखा है उसको अपने कैरेक्टर्स में डिफरेंशिएशन ला करके, अलग अलग किरदार करके, और एक ऐसी जगह अपनी बनाई है जहाँ पे वो किसी के साथ भी आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जहाँ भी हो, रणवीर दब्बू एक्टर नहीं है। आई एम राइट रणवीर शोरी? आंखों में आंखें डाल के तो हर किसी को हक होना चाहिए बात करने का। आई डोंट थिंक किसी को दबे रहने की जरूरत है। आपको लगता है कि दबाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे कई बार? देखिए, डायरेक्टली नहीं होता, ये नहीं होता है तू चुप कर, तू क्यों बोल रहा है या बट आप कह लीजिए मैनिपुलेशन कह लीजिए और एजेंडाज कह लीजिए, इन सब चीजों के नाम पर आपको दबाया ना कहें, मतलब आप अगर दबाना कहना है तो आप ग्लास सीलिंग, जो एक अंग्रेजी में मुहावरा है, वो यूज कर सकते हैं, या साइड लाइनिंग, ये चीजें होती हैं और अलग अलग वजहों से होती हैं। कुछ सच, कुछ वाकई आप कह लीजिए कि मतलब नेचुरल कॉजेस की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से होती हैं, कुछ अपने उनके पर्सनल एजेंडाज होते हैं। मुझे दरअसल ये नहीं था कि मैं चाहता नहीं था मेरा कोई गॉडफादर ना हो। मेरा कोई गॉडफादर बना नहीं। राजेश, आप बताइए, आपने तो सिनेमा को, जब आप रहे होंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो दूर से भी देखा होगा कि हिंदी सिनेमा क्या बन रहा है, इसके भीतर क्या क्या होता है, कैसे खेमेबाजी होती है, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, और कैसे जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं वो अपना काम दिखाने के लिए 10 साल 15 साल 20 साल इंतजार करते हैं, फिर कोई एक फिल्म आती है और लोग जान जाते हैं कि अच्छा ये एक्टर, ये तो हमने देखा था, इसमें में भी था, कभी गौर नहीं किया। अब जब आप उसके पार्ट हैं, तो ऐसा क्या है जो आप नहीं करना चाहेंगे, और ऐसा क्या है जो आप सोच के आए कि ये मुझे करना है? जब भी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे फिल्में बनानी है, तो मैंने तो यही एक बार ठान लिया था कि जब तक मैं फिल्में करता रहूंगा, मुझे एक्टर्स के साथ काम करना है। एक्टर्स वो होते हैं जो डिलीवर करते हैं, करेक्ट, स्टार हो या ना, हमें उनके साथ काम करना है जो हमारा कैरेक्टर्स को जीवित कर सकते हैं, मतलब दे कैन ब्रिंग देम टू लाइफ, दे कैन एक्चुअली ऐड सम वैल्यू टू इट। कुणाल से बात करता हूँ। कुणाल के माता पिता दोनों एक्टर थे और ये भी एक्टर बने, कहीं इनके ऊपर कभी लगा कि आपके माता पिता आपको एक्टर ना किए? वो तो इनफैक्ट उनको तो नहीं लगा था मैं ये करूंगा, और वो पूरी 10th के बाद वही तैयारी थी कि साइंस लोगे या साइंस ही था, एक्चुअली साइंस लोगे या वाला कि डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, साइंस लोगे या फैट, नो ऑप्शन। इनफैक्ट वो जब मैंने कॉमर्स का एक ही फॉर्म भरा था, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं था फॉर्म भरना, क्योंकि मैं मिठी भाई साइंस किया था तो सामने एनएम कॉलेज था, तो उसका फॉर्म था मेरे पास। तो मैंने किसी तरह से फिर वो हिम्मत इकट्ठी की और मैंने कहा यार मैं थिएटर करना चाहता हूँ और मुझे वो समय लगेगा और मैं नहीं कर पाऊंगा साइंस में। तो दे अंडरस्टूड लेटर, नॉट दैट इट एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है कल, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि जिसमें 5th तक बच्चा आप जो है अपनी मदर टंग में पढ़ेगा और 6th ऑनवर्ड्स उसको सब्जेक्ट चूज करने की मोहलत मिलेगी। जो भी आपकी मदर टंग होगी उसमें 5th तक आपको पढ़ने को मिलेगा और 6th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट, व्हिच इज वेरी गुड, बट आई कैन स्पीक माय मदर टंग। मैं कश्मीरी हूं, घर पे या अच्छा रियली आई डिडंट नो दैट। स्पीक लिटिल कश्मीरी। क्या करे थे तेरी ने फिक्री कश्मीर पढ़कर वो कश्मीर कैसे से रही आंसू। नहीं, हमारे अगर जम्मू कश्मीर के जो दर्शक पाठक हैं अमर उजाला के, वो अगर आप सुन रहे होंगे तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी में या डोगरी में?
पगा डोगरी मुझे नहीं आती, कश्मीरी आती है। पगाच अख्तरेमिच मेन फिल्म 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार असेट प्लीज विच वे जरूर आसनावे खुश गए से वचन। अरे वाह ये सेकंड मुझे काउंट करके हॉटस्टार के पास बिल भेजना पड़ेगा। मैं भी अपनी मदर टंग में बोल देता हूँ पंजाबी में कि सज्जनों 31 जुलाई ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲੂਟ ਕੇਸ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ। राजेश सर मैं पालकड़ तमिल बंदा हूँ जो पालकड़ प्रदेश पड़ता है। रसिका बोलेंगे पहले फिर राजेश बोलेंगे। नहीं आफ्टर रसिका नहीं रणवीर has already said in पंजाबी। अरे तो ठीक है ना, मेल वॉइस या फीमेल वॉइस में बोल दीजिए। मैं बस बोल रही थी कि बैठ के देख रहा है, खड़े होके नहीं देख सकते। क्या बात है। हाँ घर में इसकी छूट है। हाँ राजेश प्लीज आप ट्राई करिए। मैं यूकी हमारी तमिल जो है बहुत बेसिकली आपका कहाँ है बर्थ प्लेस, कहाँ है राजेश आपका? सॉरी सर आपका बर्थ प्लेस क्या है? मैं हूँ तो बम्बई का ही सर, हूँ तो बम्बई का ही। मतलब जैसा जितना गंदा हिंदी बात कर रहा हूँ तो आपने जान लिया होगा। बम्बई हिंदी है और नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मुझे बहुत शर्म आता है एक्चुअली, बट मैं हूँ बट माय वी बिलोंग टू पालक्काड। तो मैं हमारी तमिल में बोलूंगा उसको बेसिकली मत पालक्काड पय्यन और पடம் பண்ணிருக்கேன் எல்லாரும் வந்து பார்க்கணும்। டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் பிளஸ்ல நாளைக்கு 7:30 லைவ் வாருங்க। गजराज जी से क्लोजिंग करते हैं। मेरे यहाँ पे मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पे अपभ्रंश है, डायलेक्ट में है। बोलूँ वो मारवाड़ी बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल नहीं मारवाड़ी नहीं, ये अलग एक साउथ राजस्थान का डायलेक्ट है, मतलब वो जो उसकी लिपि नहीं है। मेरा बचपन जोधपुर में बीता, मुझे मारवाड़ी काफी आ गई थी बीच में उस समय। अच्छा नहीं, पर मेरी मैं मारवाड़ी में मेरी उस तरह से जबान नहीं है मेरी, वो जो साउथ राजस्थान की है वो। आप बोलिए प्लीज बोलिए। આપણે અમારી ફિલ્મ આવી રહી है કાલે 7:30 વાગે લૂટ કેસ हॉटस्टार डिज्नी माते तो જોઈ લેજો ભાઈ सब મળીને, बढ़िया मजेदार फिल्म बनी है। क्या बात। वाह। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा इमोशनल होते हुए जय हिंद यारो, जय हिंद। हमारे देश में ही हो सकता है, देखो कितनी बोलियां और कितने कल्चर सब एक नेशनैलिटी के। रुला दिया आपने पंकज जी आज। पंकज जी मैं बंगला में भी बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। बुटी बंगला आती है। बोलिए। मेरे वहाँ पे मित्र हैं बहुत सारे। तो बंधुरा काल के सन्ध्याबेला আমাদের ফিল্ম আসছে লুট কেস ডিজনি হটস্টার তে ভিআইপি। তো ওটা প্লিজ দেখে নেবেন আর খুব আনন্দ হবে, বিনতি করছি মনে রাখবেন এটা। बंगाली बोला, बंगाली बोलने पे एक कान में से उड़ के गया ईयरबड निकल गया। इसको दोबारा बोल दूं, ये गिर गया था एक। नहीं करेक्ट है सर। बोलता हूँ फिर यूज नहीं होगा नहीं तो। प्लीज कंटिन्यू। বন্ধু নমস্কার, কালকে আমাদের ফিল্ম আসছে লুট কেস ডিজনি হটস্টারতে। ওর মধ্যে সব এটা বড় বড় অভিনেতা আছে, কুনাল খেমু আছে, রণবীর শোরি আছে, বিজয় রাজ আছে, রাশিকা দুগ্গল আছে, আমি আছি। আর প্লিজ দেখবেন, খুব আনন্দ পাবে, মনে রাখবেন এটা। দারুন, খুব ভালো, দারুন। थैंक यू सो मच। थैंक यू रणवीर, थैंक यू कुणाल, रसिका एंड पंकज जी, थैंक यू सो मच। पंकज जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो हम लोग पिछले 3-4 दिन से जो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, कुछ इंटरव्यू जो मन में रहे हैं और उसमें आपका इंटरव्यू जो था और आपके पूछने की शैली और जो आपने रिसर्च की है और जो सवाल आपने पूछे हैं उसने हमें अलर्ट करके रखा और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। आई सेकंड दैट। बहुत अच्छी इंटरव्यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।